नमस्कार साथियों। वेलकम टू माय चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, बीपीओ के एमसीक्यू पढ़ रहे थे और उसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो उसी के क्रम में आगे हम और चीजें और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? ठीक है। तो ग्राम्य प्रशासन में 3 अधिकारी थे और 4 दिए गए, तो उसमें से एक नहीं था, वो आपको बताना है। मुकद्दम, चौधरी, सी पटवारी और डी कोतवाल। तो सही आंसर होगा कोतवाल। कोतवाल जो होता था वो ग्राम्य प्रशासन का अधिकारी नहीं होता था। बाकी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी ये सभी जो है वो ग्राम्य प्रशासन के अधिकारी थे। ठीक है, यानी ग्रामीण जो अधिकारी थे। प्रश्न संख्या 27 है, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? ठीक है, कौन कौन से बनाए गए? तो पहला है संयुक्त प्रांत, दूसरा है असम, तीसरा है बंगाल। तो उपयुक्त सभी, तो सभी के लिए बनाए गए थे 1920 में पंचायतों की स्थापना के लिए। आगे देखते हैं। वैदिक काल में, प्रश्न 28 है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। तो ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी जो होता था वो ग्रामीण ही होता था वैदिक काल में। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। मौर्य प्रशासन में ग्राम अधिकारी होता था। मौर्य प्रशासन में ग्राम अधिकारी को क्या बोलते थे? तो उसको ग्रामिक बोलते थे। उत्तर सी डी होगा, ग्रामिक। और देखिए, वैदिक काल में ग्रामीणी और मौर्य काल में ग्रामिक। प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये जो शुरुआत हुई वो 1870 में हुई थी। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई थी। ठीक है। प्रश्न 31 देखते हैं। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? ग्राम सभा को मध्य भारत में यानी क्या कहते थे? तो सही ऑप्शन होगा इसका आपका पंचमंडली। पंचमंडली कहते थे। किस काल में? गुप्त काल में। प्रश्न 32 देखते हैं। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? क्या कार्य नहीं था? ठीक है। पहला, यह भूमिकर का संग्रहण करती थी। दूसरा, मंदिरों के रखरखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन। तीसरा, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। चौथा, मध्यस्थ मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। तो देखिए, कह रहा है चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? कौन कार्य नहीं था? तो ऑप्शन सी, सी लिखा हुआ है, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण जो होता है वो ग्राम सभा नहीं करती थी। प्रश्न 33 देखते हैं। वारियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? वारियम। ठीक है। तो वारियम में कितनी थी? तो वारियम में सदस्यों की संख्या 12 थी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 34। विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो ऑप्शन सी सही होगा, 50 गांव आते थे। प्रश्न 35। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? क्या थी? तो सबसे बड़ी इकाई नाडू होती थी। विजयनगर शासन में गांव की सबसे राजनीतिक इकाई गांव थी। इसकी सभा को नाडू तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। ठीक। प्रश्न संख्या 36। मुगल प्रशासन में पटवारी का क्या कार्य होता था? पटवारी का क्या कार्य होता था? तो लिखा है ग्राम प्रधान की सहायता करना, ए।
बी है ग्राम के मुकदमों को सुनना, सी केवल विकल्प ए सही है, डी ए और बी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी केवल विकल्प एक सही है। तो ये होगा ग्राम प्रधान की सहायता करना, बस मतलब ऑप्शन सी सही है, उत्तर के हिसाब से सी है, लेकिन जो सही उत्तर होता है वो ये होगा, ग्राम प्रधान की सहायता करना। प्रश्न 37, मुगल प्रशासन या मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो उसका होता था राज्य का। अभी भी होता है राज्य का अधिकार। ठीक है, राज्य का अधिकार होता था, अगर प्रति भूमि हो या फिर चारागाह भूमि हो। प्रश्न संख्या 38, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो ग्राम पंचायत का जो रिकॉर्ड है वो सचिव संभालता है। अब सचिव कौन होता है? तो सचिव बेसिकली लेखपाल होता है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता था। ग्राम सचिव के द्वारा गांव के विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के साथ साथ मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता था। प्रश्न 39 देखते हैं, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता था? तो ऑप्शन होगा ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ही जो भी रिकॉर्ड जो भी होते थे वो सब ग्राम सचिव के पास होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में। प्रश्न 40, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में पहला, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। दूसरा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है। तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो अब इसमें केवल एक सही, एक व दो सही, केवल दो और तीन सही और उपयुक्त सही। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी ये तीनों ही आय के स्रोत हैं। किसके? ग्राम पंचायत की आमदनी के लिए। ठीक है, यानी घर और बाजारों से जो भी राशि मिलती है वो सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजना से जो मदद जो जनपद को पैसा मिलता है वो भी, और अगर अनुदान है, कोई दान मिलता है तो भी ये जो है ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है। प्रश्न 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है। दूसरा, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तीसरा, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना। अब इसमें से कौन क्या करना है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य है सी ऑप्शन, तीनों सही है, यानी ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, यानी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ये भी कथन सही है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 42, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो सभी वयस्कों की सभा को ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, पंचायत के सदस्यों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पंचायत के सदस्यों को पंच भी कहा जाता है। ठीक, एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और इन्हें पंच कहा जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए। पहला, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं, असत्य, गलत बताना है। तो ऑप्शन डी, ना तो ए ना तो बी, यानी कथन कोई भी गलत नहीं है, दोनों कथन सही लिखे हैं। ठीक है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। अनुच्छेद 243 बी, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। प्रश्न 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है। मतलब ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो डी ऑप्शन सही, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, गलत नहीं है। इसमें असत्य पूछा था, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया गया। प्रश्न संख्या 46, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं। तो पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को, पंचायत समिति से ऊपर को क्या बोलते हैं, जिला परिषद या पंचायत, यानी जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, पंचायत समिति से ऊपर, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243 सी में दिया गया है। प्रश्न 47, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। प्रश्न 48, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में आता है। पंचायती राज विषय जो है वो क्या है, राज्य सूची का विषय। पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये तथ्य है। प्रश्न 49, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो किसका करता है। पंच शक्तियों के विकेंद्रीकरण का बिल्कुल करता है, लोगों की भागीदारी का बिल्कुल करता है, सामुदायिक विकास, ये हमें लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी पढ़ा चुका हूँ। तो उपरोक्त सभी का प्रतिनिधित्व करता है भारत में पंचायती राज। प्रश्न संख्या 50, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। मतलब गांधी जी जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे, तो क्यों करते थे, उसका कारण क्या था। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। उनका मानना था कि अगर हम डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो लोगों की भागीदारी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में करेंगे, एक ही सरकार रखेंगे, कई स्तर पे सरकारें नहीं बनेंगी, तो लोगों की भागीदारी उतनी नहीं हो पाएगी। तो यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।